कमाल हो गया, यहाँ पे ऑफिशियली रिप्लेस हो चुकी थी बांग्लादेश। ऑफिशियली बांग्लादेश यहाँ पे आपका रिप्लेस हो चुकी है। स्कॉटलैंड आ चुका है T20 वर्ल्ड कप के अंदर। और आपको एग्जैक्टली बता दूं कि ग्रुप 3 है ये। इस ग्रुप के अंदर कौन कौन है? इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, नेपाल और साथ में आपका इटली। मतलब यहां पे आप ऑफिशियली देख लीजिए कि जो बांग्लादेश की टीम है उसको धक्के देके, लात मार के निकाल दिया गया है T20 वर्ल्ड कप से। कर लो बेटा ड्रामे, अब आपको लॉलीपॉप भी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे अगर आप देखेंगे ग्रुप 3 के अंदर तो ऑफिशियली रिप्लेस कर चुकी है स्कॉटलैंड और ये सामने आ चुका है, ये ग्रुप सामने आ चुके हैं ऑलरेडी। और बड़ी अपडेट है इस वक्त की, क्योंकि बांग्लादेश ने बहुत ड्रामे किए, बहुत नौटंकियां करी। आप याद कीजिए कहां से शुरू होता है सारा मुद्दा। भाई आपका स्कॉटलैंड जो है वो ऑफिशियली अब रिप्लेस कर चुकी है बांग्लादेश को। बहुत ड्रामे किए बांग्लादेश ने कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे इंडिया के अंदर, हमारा वेन्यू चेंज करो। पाकिस्तान ने भी इनको तूल दी कि नहीं भाई हम तुम्हारे पीछे लगे हुए, बांग्लादेश वालों तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारा पूरा समर्थन करेंगे। एंड में आके आईसीसी ने बोला कि जाओ बेटा तुम्हें लात मारते हैं और तुम्हें निकालते हैं इस वर्ल्ड कप से। ये मेल किया जा रहा था, सुबह इनकी अपडेट आई थी कि हमने अभी भी मेल किया, देखते हैं कुछ हमारे साथ जस्टिस होता नहीं होता। पता क्या जस्टिस हुआ? रिप्लाई तो कुछ नहीं आया, सीधा आईसीसी का ऑफिशियल आ गया, नहीं जी स्कॉटलैंड आ गया, रिप्लेस कर दिया। तो ये डिजर्व करते थे एंड जस्टिस हो गया जी। ये तो यहाँ पे जस्टिस हो गया यहाँ पे और बांग्लादेश का पतन हो गया शुरू। अब आप सोचिए कि इस सब के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान है, जो मैं पहले भी बता रहा था। 240 करोड़ का नुकसान है, 240 करोड़ अप्रोक्सीमेटली है ये, अप्रोक्सीमेटली। अच्छा 240 करोड़ तो बता दिया आपको। प्लस क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की जो टीम है या बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं, मतलब बांग्लादेश की टीम पे तो पहली बात लगेंगे अब सैंक्शंस लगेंगे। अब सैंक्शंस लगने के बाद बांग्लादेश की टीम कहां खेल पाएगी, सवाल ये भी आता है। T20 वर्ल्ड कप तो गया, अब ऐसा ना हो कि सारे आईसीसी टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़ जाए और आईसीसी के पैरों में पड़ के इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपने पंगे लिए आईसीसी से। आपने पंगे किसी ऐसे कोई इधर उधर से नहीं लिए, आपने सीधा ही जो क्रिकेट के माई बाप है उनसे पंगे ले लिए, लो जी आ जाओ। सो कंगलों को यहां पे औकात दिखाई गई है एंड दिस वाज द राइट थिंग, दिस वाज द राइट थिंग जो चीज हुई है। इससे अच्छी चीज और मतलब हो ही नहीं सकती थी। तो बांग्लादेश को यहां पे ऑफिशियली बाहर कर दिया गया है। स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई वर्ल्ड कप के अंदर। ग्रुप 3 के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रुप है आपका आप एंजॉय कीजिए, उसमें इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साथ में आपका स्कॉटलैंड भी आ गई है और इटली भी उसके अंदर। तो एटलीस्ट एक ढंग की टीम भी होगी। बांग्लादेश वैसे भी कुछ नहीं करती, वो आती बाहर हो जाती, स्कॉटलैंड कम से कम मेहनत करेगी। खैर जहां तक बांग्लादेश की बात है, आई गेस सृष्टि ये सही हुआ है इनके साथ, क्योंकि कई बार ना कई लोगों को औकात दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली ये बहुत हमसे नीचे है तो हम लोग भी इनके लेवल क्यों जाए, लेकिन क्या होता है ना जब आपके कान में मक्खी भिन 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 करती है तो फिर बताना चाहिए भाई वो जस्ट मक्खी, दैट्स इट। एग्जैक्टली पता है बात वही होती है ना, अगर यहाँ पे वही बात होती है, अगर आईसीसी यहाँ पे इनकी बातें सुन रहा है तो इन्होंने ये चीज सोच ली कि हम बहुत बड़ी कोई बोर्ड है, हम बहुत बड़े तोप है, हम कुछ तो भी कर लेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी थी उनकी। और यहाँ पे यार पता है ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी, कल को यार कोई भी दूसरी टीम आगे बोलेगी हम इंडिया में जाके नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे, हम युगांडा में जाके नहीं खेलेंगे। हमेशा ये ड्रामास नहीं चलते हैं ऑनेस्टली। पाकिस्तान का और इंडिया का बहुत ही अलग मुद्दा है, वो सालों साल का मुद्दा है, वो आज का मुद्दा नहीं है। वो काफी टाइम से वो चीज जो है हम देख रहे हैं, तो वो एक पल को समझ भी आता है कि हमारे बीच में नहीं बनती है, ना तुम आओगे ना हम जाएंगे, बात खत्म। तुमने ड्रामा क्रिएट किया, 15 दिन से हम सब लोग बैठ के इनके बारे में बातें कर करके परेशान हो गए। सुबह आ रहे इनकी रिपोर्ट, दोपहर को इनकी रिपोर्ट, शाम को इनकी बातें। फाइनली एक फुल स्टॉप लगाया कि सबसे ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो चीज यहाँ पर हो गई कि इनको धक्के मार के निकाले। एंड आई होप आगे जाके किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में कोई भी ऐसी 2 कौड़ी की टीम ऐसे हाथ पैर ना फैलाए कि हम यहाँ नहीं आएंगे वहां नहीं आएंगे। और इवन इसके अंदर ना एक और चीज है, अच्छा इसके बाद ना एक और पॉसिबिलिटी होती है कि अब पाकिस्तान ने बोला था कि बांग्लादेश अगर निकलेगा तो हम भी बॉयकॉट करेंगे। तो मैं अब ये देखना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इतना दम है कि वो बॉयकॉट करके दिखाएंगे या T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। देखो पाकिस्तान तो अब इनको दे देगा धोखा, क्योंकि ये तो खेलने आएंगे वर्ल्ड कप। अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप ना खेलने आए, क्योंकि पाकिस्तान का तो कुछ पंगा है ही नहीं। इनकी देखोगे पाकिस्तान का कोई इशू है ही नहीं, ये इशू बांग्लादेश का था। पाकिस्तान को ऑलरेडी न्यूट्रल वेन्यू मिला, उनको श्रीलंका में खेलना है, उनका शेड्यूल पक्का है। अगर ये रंग में भंग डालते हैं पाकिस्तान वाले भी कि नहीं जी हम भी बॉयकॉट करेंगे, तो मत खेलो, तुम्हारे बिना का वर्ल्ड कप नहीं हो पाएगा। भाई वैसे भी लोग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इन टीम्स को देखने आते हैं, ना कि 2 कौड़ी की पाकिस्तान बांग्लादेश, इनको नहीं देखने आ रहे लोग। तो पाकिस्तान भी बाहर हो सकता है क्या ये चांसेस हैं जो इसके बाद जो ये हुआ है पूरा का पूरा सिनेरियो, इसके बाद आपको चांसेस लग रहे हैं कि बांग्लादेश के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है कि ये खुद ही बैकआउट कर ले? यार ऐसा पाकिस्तान नहीं करेगी, हम लगातार ये इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। पाकिस्तान वो टीम है ही नहीं भाई
कि वो अपने पैर पे कहते हैं ना खुद से कुल्हाड़ी मार लेना, वो पाकिस्तान नहीं करने वाली है। पाकिस्तान का देखिएगा आज या कल में, आज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो सीरीज जो होने वाली है T20I, वहां उनके लिए स्क्वाड अनाउंस हो गई है और देखिएगा आप एक आध दिन में वहां पर आप वर्ल्ड कप के लिए भी उनका स्क्वाड आ जाएगा सामने। बात यहाँ पर बांग्लादेश की हो रही है तो मैं ये बोलूंगी कि यार उनके लिए उनकी गवर्नमेंट और उनका देश कह सकते हैं कि जीत गया और क्रिकेट हार गई, 100%। क्योंकि एक तरीके से अगर आप क्रिकेट जीतती कब देखें, नहीं यार आप सारी चीजें छोड़ दें, आप सारी चीजें छोड़ दें, लेकिन ये बहुत बहुत सैड न्यूज है एक्चुअली कि बांग्लादेश ने ये चीज करके आज खुद से अपने पैर पे इतनी प्लेयर्स के लिए बुरा लग रहा है। हाँ, वही। प्लेयर्स के लिए बुरा लग रहा है। आप ये देखिए कि नेशनल टीम होने के बावजूद लगातार 25-26 साल से अपना एक वजूद बनाने के बाद, आई नो कि ये टीम कुछ नहीं कर रही थी, आई नो कि वो टीम हमेशा हार रही थी, लेकिन नेशनल टीम होना, आप लगातार आईसीसी के अंडर रहना और वहां पर मैचेस खेलना बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है इन्होंने। मतलब एक छोटी सी चीज हुई थी जहां पर यार समझने वाली चीज थी वो कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब जानते थे और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट आया था, लेकिन इसके बाद आप डायरेक्ट पंगा आईसीसी से ले रहे हो और ये जानते हुए कि आपके देश की हालातें क्या हैं, आप क्या कर सकते हो वहां पर, अब कितना बड़ा लॉस होगा। स्कॉटलैंड नो डाउट आ चुकी है, शायद अब अपने गेम्स भी दिखाए, लेकिन बहुत बड़े मेरे लिए एक्चुअली बहुत बड़ी दुख की मतलब दुख वाली बात एक्चुअली अगर आप देखोगे तमीम इकबाल ने इनको समझाने की कोशिश करी शांतो ने भी कि नहीं जी आप अपनी अकल ठिकाने लगा लो, आईसीसी जो है वो आपको 90 to 95% रेवेन्यू देता है, आपका उसके बिना जीना गुजारा नहीं होगा, आप रोड पे आ जाओगे। उसने बोलने का मतलब ये था कि रोड पे आ जाओगे, बीसीबी कोलैप्स कर जाएगा। अच्छा, इनको तब भी समझ नहीं आई, तब भी अपनी तहश में रहेगी, नहीं जी हम अपनी तहश दिखाएंगे। इनके प्लेयर्स के साथ भी इन्होंने मीटिंग करी जहां पे रिपोर्टेडली सामने आता है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बोला था हम खेलना चाहते हैं, इन्होंने नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि अपनी ईगो बहुत बड़ी, उन 150 साल वाले अंकल की, उनको अपनी लगी कि नहीं चलो हमारी 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 बांग्लादेश वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। भाई तुम बांग्लादेश हो यूएस हो जो आज ही हरकतें कर रहे हो, तुम बांग्लादेश है यूएस हो कि हम जी हमारा मुल्क जी सबसे बड़ा, हमारा तो प्राइड है जी, प्राउड है। रिक्शे वाला मुल्क नहीं है ये पूरा का पूरा, बकवास किए जा रहे हैं। मतलब जेन्युइनली अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश ने आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली, और किसके कहने पे? पाकिस्तान के कहने पे। सोचिए आप, पाकिस्तानी जो कि खुद बर्बाद हैं अब वो बांग्लादेश को बर्बाद कर गए। और आपने वैसे मैं कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है, किसी का सगा नहीं है, वो किसी के भी लल्लू बन जाएंगे, किसी के भी। उनको बस पैसे की जरूरत है कि जी पैसा दे दो, आज इनके, आज उनके, कल उनके, परसों उनके, पूरी तरीके से पूरे ऐसे ही है राहुल जी वो पूरी तरीके से। तो इन्होंने उनकी बात मान के मेरे ख्याल से अपना बेड़ा गर्क कर लिया। वो वही बात है, पूरी तरीके से पाकिस्तान ने पहले बैक किया कि भाई तुम चलो, हम हैं, वोटिंग में भी हम साथ देंगे तुम्हारे, और फाइनली बांग्लादेश को हटा ही दिया। भाई बुरा तो लग रहा है प्लेयर्स के लिए, लेकिन यार अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है प्रियांशु भाई, क्या आने वाले टाइम में, चलो ये तो 2026 हो जाएगा, क्या फिर जब ऐसे 2027 का आएगा, जब चीजें बदल गई होंगी, तो क्या फिर से बांग्लादेश को लोग आईसीसी देगा? पता क्या, यहाँ पे ना सैंक्शंस लग जाएंगे बहुत सारे। हाँ। मतलब अगर आप बात करोगे ना इसके बाद ना आईसीसी के जो मेंबर्स हैं, अगर आप बात करोगे जैसे बड़ी टीम्स, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, इंडिया तो बात ही छोड़ दो आप। हाँ, वो तो ये सारी टीमें एक्सेप्ट पाकिस्तान, कोई भी इनके साथ सीरीज खेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि इनके साथ खेलना मतलब आईसीसी से पंगा लेना, आईसीसी से पंगा लेना मतलब बीसीसीआई से पंगा लेना, बीसीसीआई से पंगा लेना मतलब आईपीएल ना खेलना। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, इनडायरेक्टली। अगर बांग्लादेश ने हरकत करी तो बांग्लादेश को नहीं पता कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, क्योंकि उस दिन तमीम इकबाल ने बोला था कि आप एक बार कुछ एक्शन ले लो या कुछ बोल दो, फिर आप उसे वापस नहीं ले सकते हो। वो चीज हो चुकी होगी और वो चीज समय बीत गया होगा और आपके पास हाथ में कुछ भी नहीं होगा। अब बांग्लादेश के प्लेयर्स एक बात बताओ, जिन्होंने सपना देखा होगा कि नहीं जी हम बांग्लादेश को रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, पैसा कमाएंगे हम एक अलग लेवल पे, पूरे सालों साल की मेहनत थी। बड़े बड़े इनके जो भी पुराने प्लेयर्स, अगर आप बात करोगे मुस्तफिजुर रहमान वगैरह, या फिर जिन्होंने इनकी रूट सेट करी थी, शाकिब वगैरह, और जो भी जितने खेले इनके लिए, मुशफिकुर, साथ में और भी इनके प्लेयर्स हैं जिन्होंने इनकी रूट बेसिकली सेट करी थी। अब वो क्या सोच रहे होंगे कि यार हम लोग बांग्लादेश को, बांग्लादेशी क्रिकेट को एक थोड़ा ऊपर लेवल तक लेके आए, ये देखने के लिए कि बांग्लादेश की आज इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती हो रही है कि आईसीसी ने लात मार के निकाल दिया तुम्हें। तुम अच्छा इसमें भी ये प्राइड ढूंढेंगे। गर्व की बात है, देखिए हमारी जीत हुई, क्या जीत हुई, वो यही प्राइड ढूंढेंगे क्यों? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको बाहर किया गया है तो आप, यार आप एक बात बताइए जूही जी, आईसीसी ने इनको मुंह लगा लिया, वही बहुत बड़ी बात है, वरना इतनी कोई बड़ी टीम नहीं है कि इनके साथ 15 मीटिंगें रखी जाएगी, मीटिंग हुई जा रही है। यार वो प्राइड आप उस टाइम पे प्राइड करते जब आपने अपनी बात मनवा ली होती कि भाई हम नहीं आएंगे, भाड़ में जाओ, और फिर आईसीसी बोलते कि ठीक है हम श्रीलंका में कर रहे हैं, वो होती है प्राइड की बात। ये नहीं है।